श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे सिद्धार्थ जैन, दमोह धैर्य सागर ग्रुप 613 नंबर, और इसके बाद तैयार रहेंगे प्रशांत जैन खुरई पूज्य सागर ग्रुप 496 नंबर। जिसका नाम बोला जाए शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमारे वॉलेंटियर भाई उन तक तुरंत माइक पहुंचाएंगे। शीघ्रता से आगे आ जाएं इधर। माइक कॉर्डलेस चालू करें। महाराज श्री, अभी परसों आपने कहा था कि असली माल जब बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड बढ़ती है तो उसकी नकली प्रोडक्ट भी निकल आते हैं मार्केट में, और आपने कहा कि जैसे जो श्रावक संस्कार शिविर अपना चल रहा है ऐसे कई सारे संस्कार शिविर और आयोजित होने लगे हैं। लेकिन महाराज श्री, कितना भी नकली प्रोडक्ट निकल आए, लेकिन आपकी इस शिविरार्थियों की अपार जनसमूह ये बता रहा है कि असली हमेशा असली ही रहेगा। आज 29 वर्ष होने के बाद भी, 29वां श्रावक संस्कार शिविर होने के बाद भी 3000 से अधिक शिविरार्थी पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आए हैं संस्कार लेने के लिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 महाराज। सुनते हैं, पढ़ते हैंगे कि आदिनाथ भगवान के समय पे 500 धनुष की काया होती थी, तो जैसे काया छोटी होती जा रही वैसे क्या पृथ्वी भी छोटी होती जा रही है? बराबर। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में स्पष्ट उल्लेख किया, भरतई रावत योर वृद्धि ह्रासौ षट सम्याभ्याम। भरत और ऐरावत की पृथ्वी भी छोटी है, पहाड़ भी छोटे होते जा रहे हैं, समुद्र का भाग बढ़ेगा और पृथ्वी का भाग छोटा होगा। जैसे ही अवसर्पणी काल खत्म होगा, पृथ्वी का भाग बढ़ेगा, समुद्र का भाग कम होगा। ये बराबर शास्त्रों में इसका प्रमाण है। जल्दी। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे प्रशांत जी खुरई, और तैयार रहेंगे आदित्य जैन गौरझामर, और उसके बाद यशु जैन जबलपुर 453 धैर्य सागर ग्रुप 145 नंबर धैर्य सागर ग्रुप। माइक वाले भैया पीछे का यहाँ का साउंड चालू करें, आवाज नहीं आ रही है। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने थोड़ा बताया था आत्मा जो है भटकती नहीं है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी की मृत्यु होती है, आत्मा जब वहाँ उससे निकलती है, तो उस आत्मा को दोबारा जन्म लेने के लिए कितना समय लगता है मनुष्य गति में? किसी भी गति में समय लेने के लिए मात्र ओनली 3 समय अधिकतम होते हैं। मनुष्य में से मनुष्य जाने में 2 समय। कहीं भी जन्म होगा, जैसे सपोज कीजिए यहाँ व्यक्ति मरण को प्राप्त किया और इस कॉर्नर में कहीं जन्म लेना है, तो पहले आत्मा सीधी निकलेगी, सीधा निकलने के बाद फिर एंगल बनाएगी और वहाँ जाके जन्म लेती है। आत्मा मरने के बाद तिरछी नहीं जाती। आत्मा या तो सीधे नीचे जाना है तो सीधी नीचे जाएगी, ऊपर जाना है तो सीधी ऊपर जाएगी, और यदि सीधा जाना है तो ऐसी साइड से भी निकल सकती है आत्मा इधर, लेकिन निकलेगी 90 डिग्री एंगल पर, कभी टेढ़ी नहीं आई। जहाँ टेढ़ापन होगा वहाँ उसको एंगल बनाती है। मरण के बाद आत्मा इसी श्रेणी के अनुसार आत्मा का गमन होता है। दूसरी पर्याय में 2 समय में मनुष्य बन जाता है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे भाई आदित्य जैन गौरझामर 453 धैर्य सागर ग्रुप। तैयार रहे यशु जैन जबलपुर 145 धैर्य सागर ग्रुप। महाराज जी, आदिनाथ भगवान जी के 40 में एक लाइन है
नगर हस्तिनापुर में आए राजा सोम श्रेयांश बताए, या तभी पिछला भाव आया तुमको फौरन पड़ गया। महाराज जी, राजा सोम श्रेयांश के पिछले भाव में ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अगले भाव में भगवान को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? राजा श्रेयांश पूर्व भाव में, राजा पूर्व भाव में उन्होंने आहार दान दिया था चारणधारी रिद्धिधारी मुनिराज को। उस समय राजा श्रेयांश स्त्री पर्याय में थे, श्रीमती की पर्याय में, और जो ऋषभ देव थे वो पूर्व भाव में राजा श्रीचंद के रूप में, श्री सेन के रूप में, ऐसा कोई नाम है, उस नाम में थे। और उस समय उन्होंने चारणधारी मुनिराज को आहार दिया था। उस आहार की क्रिया को उनको जाति स्मरण हुआ और जाति स्मरण के माध्यम से उनको इस प्रकार की स्थिति बनी। महाराज जी जिज्ञासा करेंगे यशु जैन जबलपुर 145 धैर्यसागर ग्रुप। इसके बाद तैयार रहे शैलेंद्र जैन चित्रकूट 445 नंबर पूज्य सागर ग्रुप। जब किसी मुनिराज की समाधि होती है तो वो कौन सी गति में जाते हैं? समाधि होने के बाद वो कौन सी गति में जाते हैं? नियम सिद्धेव गति ही होती है। इसके बाद तैयार रहेंगे संजय जैन सागर 121 सुधा सागर ग्रुप। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार कोट कोट नमोस। महाराज जी, भगवान मेरा प्रश्न यह है कि मेरी मौसी का प्रतिदिन का जो है देव दर्शन और नित्य पूजा का नियम है। किसी कारण बस वो दूसरे घर पे चली जाती हैं, जिससे मंदिर आने में काफ़ी कष्ट हो जाता है। तो उनके मंदिर न आने का क्या भाव होने चाहिए? नहीं पूछ मंदिर जी घर काफ़ी दूर पड़ जाता है मंदिर से, तो जैसे मंदिर नहीं आ पाती तो उसके लिए क्या उनका उपाय है? घर दूर पड़ जाता है मंदिर से? जी हाँ। दुकान कितनी दूर है? दुकान भी दूर है महाराज जी उनका। तो जब दुकान जा सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं? नहीं, हमें नहीं महाराज जी, मौसी जी के लिए है। हाँ, तो उनके लिए भी विचार करना है। जब मार्केट में जाना हो सकता है, घूमने के लिए हम मार्केट बहुत दूरी में भी चले जाते हैं, मंदिर की व्यवस्था को बनाएं। कोई मजबूरी की बात है तो उसमें कोई विशेष परिस्थिति में घर में वो पाठ आदि कर लेना चाहिए। संजय जैन सागर 121 सुधा सागर ग्रुप। इसके बाद तैयार रहेंगे नेमी चंजी रायसेन 322 ज्ञान सागर ग्रुप। हेलो, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे महाराज श्री, तीर्थंकर भगवान का परिवार मंदिर जाता है क्या? यदि संस्कार उसमें कहाँ से आता है और उनको सूतक पातक लगता है क्या? तीर्थंकरों के परिवार के संबंध में मंदिर जाने का कोई उल्लेख ना तो विधि परक है ना निषेध परक है, लेकिन इतना निश्चित है कि तीर्थंकर के परिवार में भरत चक्रवर्ती भी था। भरत चक्रवर्ती अपने साथ में गजरतों में रख कर के 60,000 वर्ष के लिए भगवान जिनेन्द्र देव को लेके गया। जिस समय भरत चक्रवर्ती जब समोषण में गया तो भरत चक्रवर्ती से ऋषभ देव ने संकट निवारण के लिए विजयार पर्वत के अकृत्रिम चैत्यालयों का गंधोदक लाने को कहा। इसलिए ये तो निश्चित है कि उनके परिवार के लोग मंदिर जाते हैं, अभिषेक करते हैं, लेकिन अन्य तीर्थंकरों के परिवार के जो उनके रहते हुए उनके संबंध में कोई विशेष चर्चा नहीं है, लेकिन जाते होंगे, जाना ही चाहिए। तीर्थंकर का ऐसा स्वरूप है कि नियोग रूप से ना तो वे ये सोचते हैं कि मंदिर नहीं जाना, ना ये सोचते हैं कि जाना। उनका सब नियोगी सहज भाव में होता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सागर जैन ललितपुर 525 खैर सागर ग्रुप। माता देवी के मंदिर में 3 वेदियां हैं। बीच की वेदी में भगवान बाहुबली विराजमान कर रहे हैं समाज वाले, क्या उचित है महाराज जी? अब ऐसे निर्णय हम यहाँ से बोलेंगे तो समाज में विसंवाद हो जाएगा। पूरी कमेटी मिलकर के और ये निर्णय करके आवे कि महाराज जी जो कहे मान्य है, तब इसका समाधान करना उचित है। एक व्यक्ति के कहने पर कोई समाधान करने से समाज में विसंवाद होता है। इसके बाद सागर जी के बाद जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर केसी जैन झांसी 245 ज्ञान सागर ग्रुप। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसा कि आज आपने दोपहर की कक्षा में हम सभी शिवरार्थी भाइयों को नियम दिलाया है कि मृत्यु भोज ना हम सभी लोग अब करेंगे और ना कराएंगे, पर ऐसे में महाराज श्री अगर घर परिवार वाले, मान लो हम लोगों ने तो नियम ले लिया, अगर घर वाले नहीं माने और समाज नहीं मानी
तो हम लोग क्या करेंगे? और महाराज श्री ये भी हमारा साथ में ये भी तो नियम दिया है कि अपने परिवार, निकटवर्ती रिश्तेदार और दोस्तों को मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब नहीं मानते हैं तो ठीक है, अपने अपने आप को तटस्थ कर लेंगे। हाँ महाराज श्री, जैसा आपने सभी को नियम ये भी दिया है कि घर पे जाके सभी लोग एक एक अपने व्यक्ति को नियम दिलाएंगे। बहुत कुछ मान रहे हैं। अभी 10-5 साल से 15 साल से जब से ये आवाज़ उठाई है यहाँ से, तब से लगभग 50-70% लोगों ने इस बात का त्याग किया है। आपको मनाने में बड़ी सुविधा जाएगी। अगर महाराज श्री ऐसा हो जाए कि समाज में मतलब समाज ही नियम ले ले पूरी, अगर समाज ही इसको घोषणा कर दे तो फिर खत्म ही हो जाएगी महाराज श्री। थोड़ा कोई भी नियम टूटता है तो ये बड़े आदमी तोड़ देते हैं, सामान तो मान लेते हैं, कोई बात नहीं, प्रयास करना अपना कर्तव्य है। चलिए, डॉक्टर केसी जैन झांसी से, इसके बाद तैयार रहेंगे रवि जैन अशोक नगर 85 नंबर पूज्य सागर गुरु। अगला नंबर रवि भैया, आप करें जिज्ञासा शीघ्रता से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जो है आज के परिवेश के संबंध में है। आजकल जो मर्जी परिवेश चल रहा है, जीन्स पैंट का जो चलन के नाम पे जो जीन्स पैंट का जो परिवेश चल रहा है महाराज जी, उससे हमारे धार्मिक जीवन में और व्यवहारिक जीवन में क्या नुकसान है हमारे लिए? क्या चल रहा है? जीन्स पैंट महाराज जी। अब देखो, ये वेशभूषा है, युग के अनुसार हर व्यक्ति क्या है कि नया कुछ नया चाहता है। सब लोग लौट के आएंगे। पहले एक पैंट चलता था, बड़ा ढीला ढाला चलता था, फिर धीरे धीरे बड़ा लंबा चौड़ा चलता, फिर धीरे धीरे ये है, पृथ्वी बदलती रहेगी, बदलेंगे, नए फैशन के नाम से आएंगे। पहले फटा हुआ कपड़ा अच्छा नहीं मानते थे, आज आप लोग जीन्स चला करके फटी हुई पहनते और उसको फाड़ते भी हैं। तो एक फैशन का रूप बन रहा है। नुकसान तो इससे बहुत सारे हैं। जितना टाइट कपड़ा व्यक्ति पहनता है, उसको नियम से कुछ समय धीरे धीरे करके उसकी नसों का ब्लड संचार कम होगा। और यदि वो 25 साल तक जीन्स पहनता रहा तो बुढ़ापे में उसके पैरों की शक्ति खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे उसके पैरों में कंपन चालू हो जाएगा, क्योंकि जीन्स वो कहीं ना कहीं से टाइट करता है। तो ये 25-30 साल के बाद उसको महसूस होगा कि मैंने गलती की। अभी एक नई फैशन चल रही है, मोबाइल हाथ में लेने की एक फैशन चल रहा है। तो ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे ये उंगलियां यूँ मुड़ी रहती हैं और उसको पकड़े रहते हैं। यहाँ का ब्लड ये 20-25 साल के बाद इस उंगलियों में पैरालिसिस हो जाएगा। ये उंगलियां उनकी टेढ़ी की टेढ़ी रह जाएंगी। यहाँ का ब्लड संचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल को यूं पकड़े रहते हैं। फैशन है, आज के बच्चियाँ सब हाथ में लेने की एक फैशन बन गई और पता नहीं चलता, घंटों यूं पकड़े रहते हैं। और उससे सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ वर्षों के बाद उनको चर्म का कैंसर होगा, क्योंकि हाथ में जब पकड़े हुए हैं मोबाइल तो रेज आ रही है, रेजें आकर वहाँ टकरा रही हैं। आप भले मोबाइल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन रेज आ रही और वो हाथ की चमड़ी को धीरे धीरे ख़त्म कर देगा। जेब में रखेंगे, बीच में कपड़ा है, कपड़ा होने के नाते वो चर्म से कम संबंध रहेगा। लेकिन आजकल फैशन है, फैशन वाला व्यक्ति क्या है, समझाने से नहीं सुधरेगा, ठोकर खा के सुधरेगा। और विज्ञान की जब ठोकर लगती है व्यक्ति को, तब वो सोचता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर केसी जैन साहब, इसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जैन 407 विद्यासागर गुरु। महाराज, मैंने 2 प्रतिमा के व्रत लिए हैं। मैं अपनी सामायिक यहाँ शिविर में यथावत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि समयाभाव है। प्रयास तो करता हूँ मैं। यहाँ दिन भर सामायिक ही चल रही है और मौन ले लिया करो, सामायिक ही सामायिक। नमस्ते महाराज। अरविंद जैन करेली 407 विद्यासागर ग्रुप। इसके बाद तैयार रहेंगे दिनेश जी गंगवाल सवाई माधोपुर ज्ञान सागर ग्रुप 52 नंबर। ये दूसरे गंगवाल जी। हेलो महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, श्री सम्मेशकाय जी से 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, तो उनके शरीर के अनुसार चलन क्यों नहीं बने पहाड़ पे? शरीर के अनुसार चलन
चरणों का साइज शरीर के अनुसार क्यों नहीं है? हाँ, शरीर के अनुसार चरणों का इसलिए नहीं है क्योंकि उनके चरण नीचे आते ही नहीं हैं और धीरे धीरे काल की चपेट में चरणों में परिवर्तन आता रहा। वह चरण नहीं है जो उनके भगवान के समय सौधर मंद ने काकड़ी रत्न से उत्कीर्ण किए थे। वो धीरे धीरे चरण शरण होते गए, दूसरे स्थापित होते गए। तो जो ये चरण जो हैं बहुत वर्तमान के हैं। बहुत अभी कुछ वर्ष पहले एक व्यक्ति हिमालय गए थे और हिमालय में उस ऊंचाई पर पहुंचे थे जहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है। वहां उन्होंने कम से कम 100 फुट नीचे एक गुफा के अंदर 50 फुट लंबे चरण देखे। 50 फुट उसका उन्होंने कैमरे से फोटो लिया। बताते हैं कि वो आदिनाथ का निर्माण स्थली रही है। 200 फुट ऊपर से 50 फुट के दिख रहे थे। यदि नीचे से जाके देखेंगे तो पता नहीं कितने ऊंचे होंगे। उसका फोटो भी आया था और उस वर्ष शायद वो फोटो सारे शिवरात्रियों को दिया भी गया था। चलिए, इसके बाद जिज्ञासा करेंगे दिनेश जी गंगवाल सवाई माधोपुर से, ज्ञान सागर ग्रुप 52 नंबर। इसके बाद तैयार रहें पवन जी ईश्वर बारा जयोदय तीर्थ क्षेत्र 447 नंबर विद्यासागर ग्रुप। हमारे माइक वाले भैया और टीवी चैनल पर आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है, उसको थोड़ा सा ठीक करें। हे गुरुवर त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। निंदा एवं ग्रह से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र काल भावपूर्वक हम मन वचन काय से अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं। तो इसको हमें द्रव्य क्षेत्र काल भावपूर्वक जो निंदा और ग्रह होती है उससे हम कैसे अपराध करते हैं? हेलो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की निंदा कैसे करें? ऐसा निंदा और ग्रह की द्रव्य क्षेत्र काल और भाव पूर्वक कैसे अब हम अपराध करते हैं? निंदा और गरहा बोलो, गरहा उच्चारण सीख करें। गरहा बोलते हैं गिलानी भाव, निंदा बोलते हैं अपने दोषों की आलोचना करना। द्रव्य का अर्थ होता है अपने उपादान के अनुसार। आप गृहस्थ हैं, आप वृत्ति हैं, आप साधु हैं, उसके अनुसार अपनी निंदा ग्रह करना चाहिए। निंदा का अर्थ होता है जो किया है वो मैंने गलत किया। ग्रह का अर्थ होता है गिलानी, मुझे खेद है, गलत किया है, ये निंदा कहलाती है। और ग्रह मुझे खेद है कि मेरे से ऐसा कार्य हुआ। क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में आपने गलती की? मंदिर में की है, बाजार में की है, शिविर में की है, तो उसके अनुसार ग्रह करना चाहिए। गलती तो मेरे से होगी लेकिन मुझे बहुत गिलानी है कि ये गलती मेरे से मंदिर में हो गई, ये गलती मुझे धर्म स्थान पे हो गई और अन्य स्थान पे हुई तो वो ग्रह। तो द्रव्य क्षेत्र काल, किस काल में की? 10 लाख क्षण पर्व में गलती की, पर्व के दिन में गलती की, एक पवित्र स्थान पर पवित्र दिन आपने गलती की, तो कहलाती द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव के अनुसार निंदा और ग्रह का। जैसे 10 लाख क्षण पर्व में अभी आप लोग प्रतिक्रमण कर रहे, वैसे अन्य दिनों में नहीं करते क्योंकि अभी पर्व का दिन चल रहा है। तो कर्म का जो बंध होता है स्थान के अनुसार होता है। वही कर्म व्यक्ति अन्य स्थानों पर करता है, वही कर्म व्यक्ति धार्मिक स्थानों पर करता है, तो धार्मिक स्थान पर करने वाला पापी ज़्यादा है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भवेत्। तो ये देखना चाहिए कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव कौन सा है। ऐसा जिज्ञासा करेंगे पवन जैन जयोदय तीर्थ क्षेत्र ईश्वरवारा से। इसके बाद तैयार रहें आर्यन जैन ललितपुर 407 धैर्य सागर ग्रुप। ये मेरे परम आराध्य परम पूज्य मुनि पुंगाव श्री सदासागर महाराज जी का ईश्वरवारा से मोदी परिवार का सादर जय जिनेन्द्र, सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवार, मेरी जिज्ञासा है कि इन 10 दिनों में हम सबको गृहस्थाश्रम में रह के गृहस्थाश्रम में धर्म ध्यान करना चाहिए कि किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाके धर्म ध्यान करना चाहिए? इससे क्या लाभ है? देखो, पर्व के धर्म ध्यान करने के स्थान अलग अलग होते हैं। आपका गृहस्थी में पर्व के दिनों में पहले जो परंपराएं थी
कि पर्व के दिनों में लोग अपने घर को छोड़कर मंदिरों में जाते थे, नसिया हुआ करती थी, वहाँ सब प्रकार का व्यापार आदि बंद करके 24 घंटे और 24 घंटे के साथ कब 48 घंटे वह पर्व के दिनों में धार्मिक स्थान पर व्यतीत करते हैं। अच्छा है कि पर्व के दिन तीर्थ क्षेत्रों में गुरुओं के सानिध्य में धार्मिक स्थान पर व्यतीत होते हैं तो बहुत अच्छा ही है। बाकी मजबूरी का नाम अलग है कि भाई ठीक है हम घर का त्याग नहीं कर सकते परिस्थितियों में, तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठतम तो तीर्थों पर गुरुओं के सानिध्य में ही व्यतीत करना चाहिए। जी इसके बाद तैयार रहें जीवन लाल जी बंडा 79 नंबर ज्ञान सागर ग्रुप। महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत क्या है? आश्रव तत्व का विपरीत सिद्धांत यह है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई आश्रव नहीं होता। समर्थ हो नहीं दोष गुसाई, जो समर्थमान होते हैं उनको कोई कर्मों का आश्रव नहीं होता। हमारे लिए दिल्ली में कोई हमारे लिए किसी प्रकार के कर्म का बंध नहीं होता। जिन क्रियाओं में बंध होता है उन क्रियाओं में बंध नहीं मानना, तो वो आश्रव तत्व का विपरीत है। जिन निमित्तों से आश्रव होता है उन निमित्तों से आश्रव स्वीकार नहीं करना। दूसरी बात, आश्रव नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सब कुछ जो होता है वह सब नियत है, निश्चित है। अपने आप में कर्मों का कोई आश्रय नहीं होता। सब कुछ नियत है, सब कुछ निश्चित है। जिस समय जहाँ जिस रूप में जैसा होना है वैसा ही होगा। ये आश्रय तत्व की भूल है। कई लोग बताते हैं अपने हाथ से कुछ नहीं होता, जो भगवान को करना है वही होगा। ये आश्रय तत्व की भूल है, ऐसा बना। जीवन लाल जी बंडा, इसके बाद तैयार रहें तारा चंद दमोह 167 नंबर विद्यासागर ग्रुप। सागर जी महाराज की ओर मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि आपने कहा था कि परीक्षा में जो याद नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे, तो हमें महाराज जी याद नहीं होता है तो उसका हम क्या याद होता नहीं है। और देखो, तुम्हें अब याद होता नहीं है तो घर जाकर के भी तुम्हें अब कोई काम करना नहीं है। अपने दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्या करना है? याद करने का प्रयास करो। देखो व्यक्ति को, शिविर में हम पहली बार आए महाराज जी। अच्छा पहली बार बहुत अच्छा लगा और बार बार हम। हाँ तो थोड़ा प्रयास करें, और प्रयास करोगे तो कुछ ना कुछ तो याद होगा ही होगा। आपको आशीर्वाद कम से कम 33 नंबर के लायक तो याद कर ही लो। जिज्ञासा करें तारा चंद जी दमोह, इसके बाद तैयार रहें मयंक जी जतारा 216 नंबर पूज्य सागर। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो बेदी के चारों ओर कांच लगा रहता है वो सामने से बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो किस प्रकार से लगना चाहिए? बेदी के, भगवान की बेदी के चारों ओर कांच नहीं लगना चाहिए। भगवान जिनेन्द्र देव की बेदी के सामने कांच नहीं होना चाहिए। कांच लगाना है मना ही नहीं है, लेकिन जिस समय भगवान का अभिषेक होता है, सुबह अभिषेक, सुबह शाम भगवान के मंदिर के कपाट खुलना ही चाहिए। उनके कपाट यदि बंद में आप दर्शन करते हैं तो ना तो आपकी भक्ति भगवान को स्पर्श कर पाएगी, ना भगवान की एनर्जी आप तक आ पाएगी। इसलिए बंद कांच को खोलने वाला कांच लगा दें। मंदिरों में कभी कांच का काम ना कराएं। जैसे कांच का काम वो टुकड़े वाला कलर्ड कांच कराते ना, वो ना कराएं, क्योंकि उसमें आपकी खंडित शक्ल दिखती है। छोटे छोटे कांच रहते हैं, उनमें आपकी खंडित शक्ल दिखती है, जो कि अपशगुन है, अमंगलिक है। मंदिर आप मंगल के लिए गए हैं और आपके प्रवेश करते ही आपकी खंडित शक्ल दिखेगी, तो वो दोष माना जाता है। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रफुल्ल जैन ग्वालियर 243 ज्ञान सागर ग्रुप। साउंड थोड़ा ठीक करें, या केबल वाले बार बार फोन आ रहे हैं, टीवी पर साउंड सही सुनाई नहीं दे रहा है। बड़ा विनम्र निवेदन है, तुरंत ठीक करें। नमस्ते गुरुवर। महाराज जी, जिस प्रकार मनुष्य का वजन होता है
उसी प्रकार आत्मा का वजन भी होता है क्या? जैसे मनुष्य का वजन है, आत्मा का भी वजन होता है क्या? नहीं, आत्मा आरूपी है। वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया आत्मा को पकड़ने का, उनका वजन लेने का, कोई वजन नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भी आत्मा का कोई वजन नहीं होता। प्रफुल्ल जी ग्वालियर, इसके बाद तैयार रहें प्रेमचंद जी रेपुरा 401 ज्ञान सागर ग्रुप। माइक बंद नहीं करें। मुनि पुंगव के चरणों में ग्वालियर से सराबे का मेरा सवरवार कोट कोट नमन। मेरी जिज्ञासा यह है, आगम में तीर्थंकरों के जन्माभिषेक, राज्याभिषेक, दीक्षाभिषेक का उल्लेख है, प्रतिमा विषय का भी उल्लेख है, किंतु पुरानी जिनवाणी में कहीं भी शांत धारा का उल्लेख नहीं है। शांति धारा, हाँ, शांत धारा ये कब से? अभिषेक, शांति धारा जो है ये अभिषेक का ही बड़ा रूप है। जैसे आप विधान करते हैं, पंचकल्याणक पूजन करते हैं और पंचकल्याणक विधान करते हैं। आप मुनि गुरु की पूजन करते हैं और चौके में भी पूजन करते हैं। तो ये शांति धारा जो अभिषेक का बड़ा रूप ही है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने पहले तो उन्होंने अभिषेक का ही उल्लेख किया है, अंत में जाकर शांति धारा का उल्लेख किया। तो मांगनंदी महाराज ने शांति धारा का जो उल्लेख किया उसी से सिद्ध है कि अभिषेक के बड़े रूप को शांति धारा नाम दे दिया गया। जिज्ञासा करेंगे आगे प्रेमचंद जी और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे अभिषेक में जिन बीजाक्षरों का वर्णन है संक्षेप में उन्हीं का, जैसे मान लीजिए एक हीरेम बीजाक्षर ले लिया और बड़ी शांति धारा में पूरी खड़ी ले ली, राम ह्रीम रूम ह्रेम ह्रीम ह्रोम ह्रम ह्रा, अब उसमें बड़ा ले लिया, इसमें माल संक्षेप में ह्रीम 5 अक्षर लिए थे, तो ऐसा माना चाहिए। लोग पार करके और सिद्धालय विराजमान है, उनके सिर पर, प्रतिमा के सिर पर क्या मंत्रोच्चारण सहित अविच्छिन्न धारा करना अपने लौकिक आत्मव्याधि शांति के लिए उचित है क्या? यंत्र पे तो कर सकते हैं, लेकिन श्री जी के सिर पर ये सामाजिक व्यवस्था है, व्यवस्था को देख करके करना चाहिए। इसकी कोई नियम कानून नहीं होते, जैसी सामाजिक व्यवस्था हो व्यवस्था के अनुसार चलना चाहिए। चलिए आप जिज्ञासा करें, इसके बाद तैयार रहें निर्मल जैन खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा 108 नंबर ज्ञान सागर ग्रुप। हे गुरुदेव, रेपरा से जैन समाज की ओर से तिवार नमस्तु, जो आज हमारे शिवरात्रि साथ में उनसे नमस्तु। मेरा प्रश्न है भक्तांबर से, मन्ने बरम हरिहरादय, आप जिज्ञासा करें, जिज्ञासा पूछें, श्लोक नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। महाराज जी हम समाज आए थे तो कुछ लोग कह रहे थे कि आप लोग वहां जाओगे तो यहाँ कौन काम संभालेगा। रेपुरा से कुछ हमारे साथी बोल रहे थे कि आप जो वहां जा रहे हैं, शिविर में जा रहे हैं, यहाँ कौन काम संभालेगा। हमने कहा ये शाम आपको संभालना है, हम तो वहां जाएंगे ही शिविर में। ये जिज्ञासा थोड़ी है। चलिए जिज्ञासा करें निर्मल जी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा, इसके बाद तैयार रहेंगे अनुपम जैन झांसी 47 सुधा सागर ग्रुप। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में मैं स्वयं और खांदू कॉलोनी समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान आज दोपहर में जो क्लास में बताया था आपने कि जो अरहंत परमेष्टि हैं उनके 4 घातीय कर्म का नाश होता है और जो सिद्ध परमेष्टि उनके 8 अघातीय कर्म का नाश होता है। 4 घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्म। तो घातीय कर्म और अघातीय कर्म में अंतर क्या है? वास्तव में घातीय कर्म क्या कहलाते हैं, उसकी परिभाषा क्या बनती है? जो आत्मा के मूल गुणों को घाटते हैं उनको घातिया बोलते हैं, और जो अघातिया कर्म है किसी गुण को नहीं घाटते, मूल गुणों को नहीं घाटते, उत्तर गुणों को, जो सामान्य गुण हैं उनको घाटते हैं। तो जो हमारा ज्ञान दर्शन सुख और अनंत वीर्य शक्ति होती है उसको जो घात करते हैं उसको बोलते हैं घातिया। और अघातिया कर्म जो हैं वे मूल गुणों का घात नहीं करते, साइड से। और घातिया कर्मों के अभाव होने पर अघातिया कर्म जली हुई रस्सी के समान, रस्सी तो है लेकिन वो जली हुई है। तो अघातिया कर्म जो हैं
अपने कर्म के उदय में वो फल देते हैं, और अघातिया कर्म जो हैं गुण को पूर्णता ढाकते हैं, इसलिए उनको घातिया कर्म बोलते हैं। जिज्ञासा करेंगे अनुपम जी झांसी। इसके बाद तैयार रहेंगे आदित्य जी साहेबपुरा 41 नंबर पूज्य सागर ग्रुप। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिर जी शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर जाते समय यदि कोई पंचेंद्रिय जीव छिपकली या चूहा मरा हुआ हो जाए तो पुनः नहाकर शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक कर लेना चाहिए कि नहीं? कर सकते, पुनः नहा के कर सकते। चलिए जिज्ञासा करेंगे आदित्य जी साहेबपुरा। इसके बाद तैयार रहे प्रतीक जी चंदेरी 170 नंबर पूज्य सागर ग्रुप। जिसका नाम बोला जाए शीघ्रता से खड़े हों, और थोड़ा सा आप भी माइक के पास चले जाएं, थोड़ा सा माइक आपके पास आ जाएगा। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि इन 10 दिनों को अपने जीवन में 355 दिन कैसे चालू रख सकें, और मृत्यु बोध के संबंध में आप ऐसा उद्गार दे जो सब जन सुन सकें। ये तो शिक्षण दिया जा रहा है, चाहो तो जिंदगी भर ऐसे ही रह सकते, पूरी अपनी चर्या में जैसी बाधक हो, लेकिन फिर भी इसका कोई अंश रूप में जो है यहाँ जो शिक्षण दिया जा रहा है, इसको कम से कम वैचारिक क्रांति, 2 प्रकार की क्रांति होती हैं, एक आचरणपूर्व और एक विचार की क्रांति। वैचारिक क्रांति आना चाहिए। आचरण तो हम उतना ही कर पाएंगे जितनी तुम्हारी शक्ति है। सत्य हमें स्वीकार करना है, सत्य कितना अपना पाओगे ये तो शक्ति के ऊपर है। इसलिए कम से कम यहाँ सत्य को जानकर वैचारिक क्रांति आना चाहिए कि यह गलत है, यह सही है। आचरण में अब जितनी तुम्हारी अनुकूलता हो, उस अनुकूलता के अनुसार कर सके। महाराज जी, मृत्यु बोध के संबंध में आप ऐसा उद्बोधन दें जिससे सब लोग सुन सकें। मृत्यु भोज के संबंध में आप अपना उद्बोधन दें जिससे सब लोग ये सुन सकें कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। प्रसंग आने पर दिया जाएगा। चलिए जिज्ञासा करेंगे आगे नीतेश जी सागर 187 नंबर पूज्य सागर गुरु। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। सकल दिम्बा जैन समाज चंदेरी की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि विदेह क्षेत्र में कैसे गति बंध द्वारा कैसे वहाँ पे गति बंद हो सकता है मनुष्य गति में, और विदेह क्षेत्र में कैसा रहता है? विदेह क्षेत्र में सदा चतुर्थ काल की स्थिति रहती है, 500 धनुष की उत्कृष्ट काया होती है। वहाँ से सदा तीर्थंकर या सामान्य केवली वहाँ से मोक्ष जाते रहते हैं। तो जो यहाँ चतुर्थ काल की स्थिति रहती है वहाँ वो सदा स्थिति रहती है। विदेह क्षेत्र में भी अच्छे बुरे लोग होते हैं, वहाँ से भी नरक गति होती है। विदेह क्षेत्र से भी नरक जाते हैं, विदेह क्षेत्र से भी त्रियंच बनते हैं, स्वर्ग जाते हैं, मोक्ष भी जाते हैं। सब का चारों गतियों का विदेह क्षेत्र में जाने वाले जीव चारों गति से आ सकते हैं और चारों गति को जा सकते हैं, यानी चारों गति की गत्या गति वहाँ खुली हुई है। जिज्ञासा करेंगे नीतेश जी सागर 187 पूज्य सागर ग्रुप। इसके बाद तैयार रहे उत्तम चंद जी बड़ा मलहरा 230 ज्ञान सागर ग्रुप। पद्म पुराण ग्रंथ जी में आया है कि रावण ने रिद्धियों की प्राप्ति के लिए इतनी भीषण तपस्या की, ऐसा भीषण ध्यान किया, इतने उपसर्ग से, जिसके बारे में कहा गया कि यदि कोई भेद विज्ञानी मुनि ऐसा अगर तपस्या करे, ध्यान करे तो उन्हें मोक्ष हो जाता। तो गुरुवर जिज्ञासा है कि ऐसे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो तप और ध्यान किया जाता है उसमें, और भेद विज्ञानी मुनि के द्वारा जो तप और ध्यान किया जाता है, इसमें क्या अंतर है गुरु? नमस्ते। तप के बिना भेद विज्ञान होता ही नहीं। भेद विज्ञान जहाँ है वहाँ तप जरूर है। तप जहाँ हो वहाँ भेद विज्ञान हो, ये कोई नियम नहीं है। जब तक इच्छाओं का निरोध नहीं होगा, जब तक वासनाओं पर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान जहाँ जहाँ भेद विज्ञान है वहाँ वहाँ नियम से तप है और होती ही है, ऐसा मानना। उत्तम चंद जी बड़ा मलहरा। इसके बाद तैयार रहे विवेक जैन खुरई 625 ज्ञान सागर गुरु। पूज्य गुरुदेव के पावन वर्षा योग में आज भी 2 भक्ति कलश की घोषणा हुई है। नगद राशि के साथ डॉक्टर विभा जैन दिल्ली वाला परिवार एवं श्रीमान पुनीत जी पलक जैन पूना महाराष्ट्र वाले परिवार। जिज्ञासा करें। गुरुदेव, मेरे परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से आपके चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि जो कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, उनकी जो जाप करते हैं होम भीम श्रीम क्लीम हे बड़े बाबा आनंदमा, इसका भावार्थ क्या है और यह क्यों की जाती है? ये जो बीजाक्षर हैं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम, ये अपने आप में क्लीम एक कल्याणकारी अक्षर है। क्लीम एक लक्ष्मी का स्वरूप है और ये क्लीम जो है और जो एम शब्द होता है ये वाणी सिद्धदायक होता है, इसलिए उसके जो बीजाक्षर हैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से कृपा। और बड़े बाबा एक नाम संज्ञा है, आदिनाथ कह दो, बड़े बाबा कह दो, ये नाम संज्ञाएं कहलाते हैं। नाम संज्ञाओं को यथावत स्वीकार कर लिया जाता है और पुराना मंत्र है जो बड़े बाबा के पुराने दरवाजे के ऊपर कब से लिखा है ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत पुराना लिखा हुआ था। जिज्ञासा करें विवेक जी खुरई। इसके बाद तैयार रहें डीके अंकल सकरार 362 सुधा सागर गुरु। पूजनीय निरपक मुनि श्री के चरणों में मेरा और सभी शिविरार्थियों की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि मन की दृढ़ता और मनोबल कैसे बना रहा है? दुविधा में आती है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। स्वयं को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और जब दुविधाएं बना रहता है तो अपना कोई ना कोई गाइड होना चाहिए। जो बड़े बड़े नेता होते हैं इनके सलाहकार होते हैं IAS ऑफिसर। नेता वो हैं, राजा वो हैं। राजा स्वयं भी अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाता तो सलाहकार रखता है। जब स्वयं निर्णय ना कर सकें तो किसी एक ऐसे गार्जियन को चुनिए जो तुम्हें हर समय गाइड दिया सके। इसलिए तो निर्णय न करने के कारण तो आपको प्रकृति ने माँ बाप दिए हैं और उसके बाद आपको गुरु दिए हैं। जब अपनी ज़िंदगी का निर्णय नहीं कर पाए तो ऐसे मौके पे ही तो गुरु होते हैं। पहले राजा महाराजा जब वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते थे तो वे गुरुओं के पास जाकर के दिशा निर्देश लेते थे। इसलिए स्वयं के निर्देश लेने के लिए जब सक्षम नहीं है तो अपने गार्जियन को कोई चुनिए। वो कोई भी गार्जियन हो सकता है जिस पर आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए उसके लिए। डीके अंकल सकरार से। इसके बाद तैयार रहें सुमत मोदी पृथ्वीपुर 376 विद्यासागर जी गुरु। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक बरस पहले से निकाल के रखें भैया। एक बरस में केवल ज्ञानी, एक बरस दी अमृत वाणी। तो गुरुदेव, उस समय ये अमृत वाणी कौन सुना करता था या और उस समय भी क्या शिवरात्रि भी हुआ करते थे क्या? कब? जब ये अमृत वाणी देते थे भगवान। कब सुनाते थे? कौन? एक बरस में केवल ज्ञानी। जे कौन से भगवान थे गुरुदेव? आगे पीछे आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं। चलिए। ओम। जिज्ञासा करें। इसके बाद तैयार रहेंगे दिलीप जी पृथ्वीपुर 102 सुधा सागर जी गुरु। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के इस युग में जो नए लड़के लड़कियां हैं जो पति पत्नी सिंगल वाले, इनके जो परिवार हैं उनमें ये लोग सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि जो इनका मासिक धर्म होता है महिलाओं का, उनमें पुरुष महिलाएं सब एक साथ मिलकर खा रहे हैं, बना रहे हैं। ये समझ में क्या बात है? जो सिंगल फैमिली रह रही हैं, सिंगल फैमिली, उसमें महिलाओं के अशुद्धि के दिनों में भी सब एक साथ ही खाना बनता है। इसको तो कैसे देखें? क्या करें? इनके लिए दुष्परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। अब आज का युग है, इसके लिए व्यवस्थाएं पाश्चात्य सभ्यता का युग है। जितना विवेक रख सकें उतना विवेक रखना चाहिए। इसी के लिए तो जगह जगह बड़े शहरों में शुद्ध भोजनालय स्थापित करना चाहिए। उनका एक ही कारण है कि ऐसी स्थिति में हम परिघर में कोई है नहीं, दोनों ही व्यक्ति हैं, ये दोनों नौकरी वाले हैं। अब उसके लिए कहाँ करें, क्या करें? होटलों पे खाते हैं तो होटलों पे तो घर से भी ज़्यादा गंदा होता है। उसका एक ही तरीका है कि नगर नगर गांव में शुद्ध भोजनालय खोलना चाहिए।
ऐसी परिस्थितियों के समय उनका जो परिवार है वहाँ से भोजन ले जा सके। अभी राजस्थान में जयपुर में भोजनालय स्थापना हुई, किशनगढ़ में हुई, कई स्थानों पर अब एक ही समस्या, एक ही समाधान है। ललितपुर में भी भोजनालय की स्थिति बनाई गई थी, जबलपुर में भी है। जब ऐसी परिस्थितियों में उनकी जो समस्या है उसका समाधान पर विचार करें। हम समस्या तो बता देते हैं लेकिन समाधान नहीं कर पाते। तो आज हमें उसका समाधान यही है कि जगह जगह शुद्ध भोजनालय खोले जाएं और कहा जाए जिस समय आपके घर में महिलाएं भोजन बनाने वाली नहीं हैं या उस समय उनका अशुद्ध स्वरूप है तो उस समय वो भोजन वहाँ से प्राप्त कर सकें। दिलीप जी जिज्ञासा करेंगे, इसके बाद तैयार रहें वैभव जैन, तालबेहट 128 धैर्य सागर ग्रुप। मेरे इष्ट गुरुदेव मुनि पंगा श्री सुधा सागर जी के चरणों में बंधा क्षेत्र कमेटी एवं समस्त शिवरात्रियों से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव 2001 से कोटा शिविर से मैं आपके शिविर में निरंतर 12वां शिविर है ये, और आपकी कृपा से मेरे सारे काम सिद्ध हो रहे हैं। गुरुदेव आगे भी चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे, आपके कृपा से सारे। गुरुदेव जिज्ञासा है कि आपके चरण बंधा जी कमेंट बंधा जी क्षेत्र पर पड़े। आचार्य श्री का बहुत आशीर्वाद उस क्षेत्र के लिए भी रहा है, आपके चरण पड़े, ऐसी ही हम आपसे कामना करते। क्या कर भावना भाई है। चलिए जिज्ञासा करेंगे वैभव जी, इसके बाद तैयार रहेंगे अमरचंद जी दमोह 172 विद्यासागर जी ग्रुप। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि अभी पर्युषण पर्व में सभी लोग मंदिर जाते हैं लेकिन इसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसा क्या करें जिससे रोज मंदिर जाने के भाव बने रहें? दो प्रकार के कीड़े होते हैं। एक कीड़े हेलोजन देख करके आ जाते हैं और हेलोजन बंद कीड़े बंद। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कीड़े जो हेलोजन से कोई मतलब नहीं रखते। हमेशा करना चाहिए लेकिन फिर भी पर्व के दिनों में जो विशेष करने का भाव आता है इसका कई बार मैं बता चुका हूँ, इसका विशेष विशेष महत्व होता है। पर्वों के दिन में किया हुआ रावण इतना बड़ा गलत दृष्टि से देखा जाता था लेकिन रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। रावण का इतना बड़ा नीतिज्ञ था कि बाद में जाकर के उसने कहा, अष्टान का पर्व चालू होते उसने कहा देखो सभी लोग अष्टान का पर्व में धर्म ध्यान करने चलो, जिन्होंने धर्म ध्यान नहीं किया वो करें। क्या उन्होंने दिया? 6 माह के अंदर जितना धर्म करने पर सिद्धि होती है पर्व के दिनों में वो 8 दिन में सिद्धि हो जाती है। कितनी बड़ी बात, ये रावण की नीति संहिता में है। यानी अन्य दिनों में यही धर्म, यही माला, यही जाप 6 महीने तक करोगे तब कहीं जाकर उसकी सिद्धि होगी। और वही कार्य, वही माला, उसी विशुद्धि से यदि पर्व के दिनों में करोगे तो वो 8 दिन में हो सकती है। बहुरूपिणी विद्या सिद्ध 6 महीने लगते हैं रावण को, लेकिन रावण ने पर्व का इंतजार किया कि 6 महीने का टाइम तो है नहीं। उसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करने के लिए अष्टान का पर्व का दिन चुना और पर्व के दिनों में जब वो बैठा सिद्ध करने के लिए 8 दिन में उसने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कर ली। 8 दिन में क्या, 6वें दिन तो उसको विद्या सिद्ध हो चुकी थी। बहुत विघ्न डाले, सब ने उसको विघ्न किया, लेकिन उसने 6 महीने तक यदि करता तो उसको बहुत संकट था, 6 महीने तक कैसे बैठ पाऊंगा। तो पर्व के दिनों में की हुई धर्म क्रिया अल्प काल में बहुत दीर्घ काल तक फल देने वाली होती है। जिज्ञासा करेंगे अमरचंद जी, इसके बाद तैयार रहेंगे आकाश जी जतारा 455 श्री पूज्य सागर जी ग्रुप। कुंडलपुर के प्रवेश द्वार दमोह की समाज की तरफ से निरापक मुनि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, जैन धर्म की श्रेष्ठता संयम से है। संयम ही व्यक्ति को परमात्मा बनाता है। हमारे यहाँ दमोह में एक सेठ मंदिर में एक वेदी पर अष्टमी चतुर्दशी को जो ज़्यादा से ज़्यादा संयम नियम का पालन करता है उसको शांति धारा करने दी जाती है। बाकी सारे भारत में बोलियों के द्वारा शांति धारा मिलती है। तो संयम श्रेष्ठ है कि धन? शांति धारा करा रहा है वो गलत करा रहा है, क्योंकि संयम की शांति धारा उसको सिद्धिदायक नहीं होगी,
उसको समृद्धिदायक नहीं होगी। खेत में गेहूं बोए बिना और यदि आप कहें कि संयम से हल चलवा दो तो खेत में फसल आ जाएगी। संयमी से हल चलवा दो, खेत में बीज मत बोना कुछ भी, और एक संयमी से हल चलवा देना, फसल आ जाएगी। इसलिए ये सब बहानेबाजी हैं। ये सब माइजर कंजूस लोग जो होते हैं वो ये रास्ता निकालते हैं। जो कार्य जिस विधि से होता है, दान पूर्वक ही अभिषेक पूजन होना चाहिए। दान पूर्वक की हुई क्रिया फलती फूलती है। और आप ये जो कर रहे हैं उनको गरीब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी भी कोई व्यक्ति तुमसे फोकट में धर्म क्रिया करावे, समझ लेना वो तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन मानना नहीं। वो कहे साहब आप तो कर लीजिए, आप बहुत धर्मात्मा हैं, आप तो हाथ लगा लीजिए, समझ लेना ये पूर्व का बैरी है जो तुम्हें सदा गरीब देखना चाहता है। और जो हमेशा ध्यान रखना, मैं बड़े आदमियों को छूट दे सकता हूँ, मैं गरीब को कभी नहीं कहता हूँ। मैं गरीबों से सदा कहता हूँ कि कभी फोकट में कोई धर्म क्रिया नहीं करना, चाहे भली 1 रुपया देना, दान दे करके करोगे तो कल 100 रुपये लायक हो। बहुत चलता है, कई जगह चलता है, हम तो एक नियम दे देते हैं, हम तो ये दे देते हैं। अरे वैसा नियम दो ना, अभिषेक क्यों करा रहे हो? ऐसे ऐसा करो। दुकान पे भी यदि कोई त्यागी वृत्ति संयमी आया तो उसको फ्री में माल दे दिया करो। क्यों? त्यागी वृत्ति आया है। आप ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ दुकान है किसी की है तो जो माल, जो रात्रि भोजन त्याग करे उसको, काय की दुकान है? किसी की बता दो, जो कुछ बता दो। किराने की, चांदी की है, चांदी की, किराने की, किराने की। तो उससे क्या करो कि जो रात्रि भोजन त्याग करेगा उसे 1 किलो काजू फ्री। जो देव दर्शन का नियम ले गए उसको इतना फ्री। क्या मजा आ जाएगा। अगली दिवाली तक दिवालिया जरूर हो जाओगे। ये परंपराएं ठीक नहीं हैं। कुछ साधु, कुछ त्यागी वृत्ति इसको दूसरा रूप लेते हैं। जो कार्य जिस विधि से होता है उसी विधि से करना चाहिए। जो कई लोग कहते हैं सर, कई लोग कहते हैं इस कमरे में 2 लाख रुपया रखना है। कमेटी वाले कहते नहीं, आप तो 1.5 लाख दे दो चल जाएगा। वो 1.5 लाख नहीं कर रहा है, तुम्हारे 1.5 लाख को पानी फिरा करके गरीब बना रहा है। तो ये जो फोकट में कार्य कराने वाले, इनको अपना दुश्मन मानना, जरूर ये मेरा बैरी है तभी ये मुझे नियम दे करके या निःशुल्क करा रहा है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज ये सब चीज़ें, आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ की सब क्रियाएं सुख समृद्धि बढ़ना चाहिए। आपका सब कुछ, गृहस्थ को हम भीतरागी नहीं मान सकते। वो धन भी चाहता है, वैभव भी चाहता है, घर गृहस्थी में अच्छा भी चाहता है। ऐसे करने वाले लोगों को आप देखना जिंदगी में कभी समृद्ध नहीं होंगे, बस खाते पीते बने रहेंगे। और दान दे करके जो करते हैं उनके हस्त देख लो। आज एक शिविर में यही ललितपुर वाले, यही सब लोग 1000 रुपया देने लायक नहीं थे, और जिन्होंने शांति धारा ससुर कराई वे आज कहाँ तक पहुँच गए हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये परंपराएं बिल्कुल ठीक नहीं हैं। क्योंकि आप गृहस्थ हैं, आपको सुख समृद्धि चाहिए तो खेत में बीज बोना ही पड़ेगा। चाहे तुम त्यागी रहो, चाहे तुम वृत्ति रहो, चाहे धर्मात्मा रहो, खेत में तो जो बोएगा वो पाएगा। अगली जिज्ञासा करेंगे आकाश जी इसलिए बता रहा। अब तुम जहाँ शांतरा करते हो, जाते ही कुछ ना कुछ कर देना। हाँ, एक कर देना, लेकिन खाली हाथ मत करने देना। गुरुवर के चरणों इसके बाद तैयार रहेंगे सूर्यांश जैन, वरा सागर 28 गंभीर सागर ग्रुप। गुरुवर, स्तव और वंदना में क्या अंतर है और वंदना का वास्तविक अर्थ क्या है? स्तवन का अर्थ होता है सामूहिक गुणानुवाद। स्तवन में व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता, गुणों की पूजा होती है। गुणों की जब पूजा होती है वो गुण किसी में भी पाया जा सकता है, वो स्तवन कहलाता है। और वंदना व्यक्तिगत होती है, जैसे जिनेंद्र भगवान का गुणानुवाद करना ये स्तवन है। और उन जिनेंद्र में विशेष रूप से महावीर स्वामी का करना ये वंदना कहलाती है।
ऐसा रूढ़ अर्थ है। वैसे शाब्दिक अर्थ है स्तवन यानी उनका गुणानुवाद करना, वंदना यानी नमस्कार करना उनके, ऐसा जिज्ञासा करेंगे सूर्यांश जैन बरा सागर से। इसके बाद तैयार रहें जयेंद्र जैन भूंगड़ा बांसवाड़ा 447 सुधा सागर जी गुरु। नमोस्तु महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि हमें मनुष्य पर्याय में मोक्ष में जाना है तो कैसे जाएं, क्योंकि विदेह क्षेत्र में सिर्फ त्रियंश पर्याय के जीव जा सकते हैं। कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नहीं, कहीं से भी त्रियंश पर्याय से मुक्ति नहीं है, मनुष्य पर्याय से ही होगी और विदेह क्षेत्र से होगी, ऐसा मानना चाहिए। जयेंद्र जैन भूंगड़ा बांसवाड़ा से। शीघ्रता से आप बोल दिया करें, माइक ले लें। इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रिजेश जी बैरसिया भोपाल। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रय बार नमोस्तु। मैं भूंगड़ा से आया हूँ, बांसवाड़ा जिला से। तो भूंगड़ा में हमारा जो मंदिर है तो उसमें जो शांति धारा वगैरह होती है, तो जो बाहर रहते हैं जो महिला वगैरह वो नहीं देख पाते हैं शांति धारा वगैरह, तो उसके लिए कुछ समाधान। देखो, कोई व्यक्ति समय पर स्टेशन पर नहीं पहुंच पाता तो गाड़ी का टाइम नहीं बदला जाएगा। पर महाराज जी वो महाराज जी कुछ नहीं, आड़ में सब आ जाते हैं, मतलब तो कोई नहीं, एक व्यवस्था मत बिगाड़ो व्यक्तिगत किसी कमी के कारण। मतलब वो छोटा है, गर्भगृह भी छोटा है, तो उसके लिए क्या समाधान? हाँ, तो आप बड़ा कीजिए, मंदिर और बड़ा के लिए बहुत मीटिंग वगैरह भी कोई करता ही नहीं। ओम शांति। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए। हर चीज की एक व्यवस्था होती है, फल होता है। अभी जैसे कहा ना, बिना बीज बोए फल नहीं आता, बल्कि ऐसा कुंदकुंद स्वामी ने कहा है कि बीज बो करके भी खेत अलग अलग होते हैं। एक ही बीज है, अलग अलग खेतों में अलग अलग फल देता है। सभी स्थान पर एक से ही फल मिले, कहीं भी शांति धारा करो, कभी भी अभिषेक करो, नहीं, हर क्षेत्र का, हर मूर्ति का अलग अलग फल होता है। जैसे आप लोग भोजन कराते हैं तो हर चीज का अलग अलग, भोजन का कोई फल नहीं है। भोजन आपने किसको कराया है, अल्पाहार किसको कराया है। जैसे आप हजारों बारातियों को खिलाएं, आपने जो खिलाया है उसके खाने के बाद उसने क्या किया है, खिलाने का पुण्य नहीं है। आपने जिसको खिलाया है उसने खाने के बाद क्या किया है, अच्छा कार्य किया कि बुरा किया, अच्छा कार्य। जैसे अभी इस समय शिवरात्रियों को लोग भोजन करा रहे हैं, इन्हीं को शिविर के बाद कराना, जब तुम्हारे हम बारात में आवे तब उस समय भोजन कराओगे तो कोई पुण्य नहीं, क्योंकि वो खाने के बाद कुछ नहीं करेंगे। और अभी आप तुम भोजन करा रहे हो, तुम्हारे आहार के बाद यहाँ दिन भर धर्म ध्यान कर रहे हो। भोजन की तो छोड़ो, अल्पाहार। इस शिविर का नियम है कि शिवरार्थी कभी किसी का भिक्षाचर्या से भोजन करते हैं। भिक्षाचर्या का बहुत बड़ा महत्व है। अपने जीवन के स्वयं के परिवार का भोजन करना और भिक्षा से भोजन करना। भिक्षा का जो भोजन होता है उसमें इतनी शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा। इसलिए शिविर में कई लोग कहते हैं, महाराज जी आप शिविर में घर घर क्यों भेजते हो, हम यहीं भोजन की व्यवस्था कर देते और सारी समाज तैयार है। मैंने कही नहीं, ये कोई बारात नहीं है, ये उस भिक्षु बनने की साधना है जो चौथे काल में कराई जाती है। जय हो, जय हो। चौथे काल में विद्यार्थी, हाँ, यदि आपने सामूहिक भोजन किया ना तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, शिक्षक पढ़ाएगा, गुरु नहीं पढ़ाएंगे। जब राम लक्ष्मण आदि गुरुकुल गए, उस समय माता कौशल्या ने कहा कि मैं इनको अपना भोजन व्यवस्था हम राज्य अयोध्या से भेज दिया करें। उन्होंने कहा नहीं, गुरु उसी को शिक्षा देता है जो भिक्षा से भोजन करता है। हम तुम्हारे लिए 5-5, 6-6 घंटे दे रहे हैं मात्र इसलिए कि तुम जो भोजन करके आए हो भिक्षा से करके आए हो, ना कि किसी व्यक्ति का। अल्पाहार तक भी इतना बड़ा शिविर होता है, शाम को अल्पाहार होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता, भिक्षा से होता है। एक दिन का एक एक व्यक्ति अल्पाहार करा रहा है। अब जिस समय आपने अल्पाहार कराया, आपने कितना बड़ा पुण्य किया। एक छोटा सा अल्पाहार है, फल है, छोटा सा पानी है, शाम को पानी लेते हैं, एक फल लेते, वो एक फल 1 लाख क्या करोड़ों बारातियों को भोजन कराना और शिवरात्रियों को अल्पाहार में एक फल खिला देना।
एक ओनली फल, एक छोटा फल, एक ओनली एक गिलास पानी, एक, क्योंकि जिसने तुम्हारा फल खाया है वो खाने के बाद क्या करेगा, बस वो फल होता है। और वहाँ लाखों लोगों को तुमने बारात में खिलाया, बहुत सारे आइटम बनाए, तो भी वह तुम्हारे पुण्यदायी नहीं है। इसलिए अल्पाहार भी हमारे यहाँ कोई समाज और कमेटी से नहीं होता, खुद श्रावक परिवार अपने हाथ से शिवरात्रियों को अल्पाहार कराता है, तब वो कहीं शाम को अल्पाहार करते। सुबह भिक्षाचर्या से जाकर कोई बुलाने आता है तो जाते हैं, नहीं आएगा तो ठीक। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, यानी हमेशा दान में ये देखना चाहिए। और अल्पाहार के संबंध में बहुत बड़ी स्थिति है, साधारण मत मानो ये अल्पाहार। 3000 लोग मात्र तुम्हारा एक फल खा करके, एक गिलास पानी पी करके, और पूरे कब तक, कल सुबह 11 बजे तक जितना भी धर्म ध्यान करेंगे, सुबह ध्यान करेंगे, उसके खाते जाएगा जिसका आज अल्पाहार करके आए हैं। अभी से शुरू हो गया उनका अल्पाहार के बाद प्रतिक्रमण, जिज्ञासा, क्लास, रात्रि मौन, प्रातःकाल का ध्यान, पूजा, ये सब अल्पाहार कराने वाले के खाते जाता है, क्योंकि उसके उस दाने में उसको इतना समय दिया। इसलिए बीज भली एक है, लेकिन खेत अलग अलग होने से फल भी अलग अलग होता है। आज के कार्यक्रम की अंतिम जिज्ञासा करेंगे ब्रजेश जी, बैरसिया, भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि बैरसिया में 2 मंदिर हैं, दोनों मंदिरों में कांजी स्वामी के शास्त्र जी रखे हैं, उनका श्रद्धा करना चाहिए या नहीं? कांजी स्वामी जी के, हुकमचंद बहरल जी के शास्त्र बहुत जी पुरानी चीज़ें हो गई, जो था वो भी पता नहीं चला गया, क्यों उसको बार बार नाम लेकर जिंदा कर रहे हैं। नहीं, उनके शास्त्र श्रद्धा करना और चाहिए। बहुत पुरानी बातें हो गई, अब बार बार इनको, और सब निकल चुके शास्त्र मंदिरों में। अब उनके शास्त्रों को ना कोई पढ़ने वाला रहा है, ना रखने वाला रहा है, और जो कुछ रखे हैं तो जिनको मानने वाले हैं उनको वापस कर दो, भेज दो, उनको चिट्ठी लिख दो कि भाई हमारे यहाँ आपके साथ पढ़ने वाला कोई नहीं है, कृपया करके अपने अपने साथ संभालो। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होगा। इसके बाद हम सभी पूज्य गुरुवर की आरती करेंगे। वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा शीघ्रता से। देखो, सब लोग धोती दुपट्टा में हैं, अध्यक्ष को भी धोती पहनी, सभी चैनल वाले भी। जय हो, जय हो। जितने चैनल हैं, हाँ, इतने 3-4 चैनल एक साथ चल रहे हैं, ये चैनल वाले भी धोती दुपट्टा इनको उपलब्ध कराए। जी जी, धोती दुपट्टा में रहे। आइए, पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य आज कौन सौभाग्यशाली श्रावक प्राप्त करेगा, शीघ्रता करें। अभी अभी गुरुदेव ने बताया है, अभी खड़े नहीं हो, बैठे रहे हैं, जब खड़े होना है तब खड़े हो, बैठ जाए। सब लोग बैठ जाएं, बस आरती की बोली के बाद सब आरती करेंगे। स्टेज के सभी लोग बैठ जाए। स्टेज पर ये स्थान आगे का खाली कर दें, यहाँ से पीछे हो जाएं थोड़ा सा, आप लोग पीछे हो जाएं। अभी अभी गुरुदेव ने बताया, पर्व के दिनों में की गई कोई भी धार्मिक क्रिया अनंत गुना फलदायी है। कौन सौभाग्यशाली है जो आज पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज की सत्संग आरती करने का सौभाग्य हासिल करेगा। प्रथम महाआरती का सौभाग्य शीघ्रता करें। 11,111 रुपए। प्रथम महाआरती का सौभाग्य 11,111 रुपए। शीघ्रता करें, बड़े सो भावे 11,111 रुपए। कौन बोल रहा है? ये 1,000 नहीं बढ़ेंगे, चाहे छोड़ दें। 15,115, 15,115 इस तरह से 21,121 रुपए, 21,121 रुपए। प्रथम महाआरती का सौभाग्य 21,121 रुपए। 21,000 सामने से 21,121 रुपए एक, 21,121 रुपए। बड़े सो बाबे शीघ्रता करें। 21,121 रुपए, 21,121 रुपए एक, 21,121 रुपए। 21,121 एक, 21,121 दो,
सामने से 21, 21,121 रुपए, 21,121 रुपए एक, 21,121 रुपए दो, 21,121 रुपए 1 2 3। पहला सौभाग्य बुरे भैया नाम लें और उनको बुला लें। दूसरी ओर से महाआरती के लिए परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्य 15,115, 15,115, 15,115 एक। प्रदीप इधर से हैं 15, 15,115 एक, 15,115 दो। आधा मिनट में बोली पूरी हो रही है। 15,115 एक, 15,115 दो, 15,115, 15,115 एक, 15,115 दो, 15,115 1 2 3। पूरे भैया दोनों को नाम ले लें, आ जाएं। 21 वाले आगे आ जाएं। इन्हें मुकुट स्टेज के सामने के शिवरात्रि कोई भी खड़ा नहीं हो, पीछे करो तो आरती वाला ही रहेगा। स्टेज के सामने वाले आलोक जैन तेजगढ़ जिला दमोह से सौभाग्य प्राप्त किया है। पंडित जी इनका नाम नोट कराएं। आलोक जी ये स्थान थोड़ा सा खाली कर दें शिवरार्थी। इन्हें मुकुट लगाएं और माला पहनाएं जिससे पता चले कि ये करने वाले आरती करने वाले शिवरार्थी हैं। दूसरा नाम श्री अग्रिम नायक कैलाश चंद जी नायक, गौसलपुर जबलपुर ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। पंडित जी नाम नोट कर लें और इन्हें मंत्री जी नाम नोट करें, इन्हें मुकुट और माला पहना दें। या तो स्टेज के लोग खड़े नहीं होंगे या फिर पीछे जाए। मंच पर थोड़ी जगह खाली कर दें आरती करने वाले परिवार को। महाराज जी के सामने जो मंच पे ऊपर केवल दोनों जिन्होंने आरती की बोली ली है वही और उनके साथी रहेंगे, बाकी लोग कोई नहीं रहे। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ सब। अनिल जैन दसौंदा वाले इनके साथ हैं, तेजगढ़ वालों के साथ आ जाएं वो। एक और शिवरात्रि बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, अभिनंदन नाथ भगवान की, आचार्य श्रोमणी श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पूज्य सागर जी महाराज की, आइलक श्री धैर्य सागर जी महाराज की, गंभीर सागर जी महाराज की जय। झिमी झिमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, झिमे झिमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में। झिमे 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 उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में, झिमे झिमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। आवाज बड़ा भाई क्या कर रहा है। विधि मंगल आरती कीजिए, विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए, पंच परम भज
भज भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। झिम झिमे झिम उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। झिम झिमे उड़े रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। पहली आरती सिर दिन राजा, पहली आरती सिर दिन राजा, भवदद पारे उतार जिहाजा, पारे उतार जिहाजा। दूसरी आरती सिर धन केरी, दूसरी आरती सिर धन केरी। सुमिरन करत मिटे भव फेरी, सुमिरन करत मिटे भव फेरी। झिम झिमे झिम उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। झिम उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा, मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती सिर बिछाया, चौथी आरती सिर उपछाया। दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया। झिम झिमे झिम उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। झिम झिमे उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया के ऊपर बन कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर दुनिया के ऊपर बन कर। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ क्या हो किसने जाना। पांचवी आरत साधु तिहारे, पांचवी आरत साधु तिहारे। कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी आरत इन पांचों की अतिशय क्षेत्र क्षेत्रों की, अतिशय क्षेत्र। धीमे धीमे चलो रे मंदरिया में। धीमे धीमे उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। सातवीं आरती सिर जिनवाणी, सातवीं आरती सिर जिनवाणी। ज्ञान स्वर्ग मुक्त सुखदानी, ज्ञान स्वर्ग मुक्त सुखदानी। संध्या करके आरती कीजिए, करके आरती कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। धीमे धीमे उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में। धीमे धीमे उड़ रे गुलाल चलो रे मंदरिया में।
सुन सदीप कपूर की बातें, जगमग ज्योति जले सारी रातें, झिम झिम उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, झिम झिम उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, चलो रे मंदिरिया में, धीमे धीमे उड़ रे गुलाल, चलो रे मंदिरिया में। एक मिनट तलवा, एक मिनट माई, हाँ एक मिनट, खुली के बनिया, खुली के बनिया। श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्य आयोजक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलैया।